आज आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सोशल एंटरप्राइजेस। बहुत बात होती है सोशल एंटरप्राइजेस की या सोशल वेंचर की या एनजीओज की, लेकिन ये सोशल एंटरप्राइजेस है क्या, एनजीओ क्या है और एक नॉर्मल बिजनेस क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको जानना चाहिए। मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मेरे को लगता है अगर आप सोशल एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं तो आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको एक, या सोशल वेंचर कर रहे हैं, सोशल एंटरप्राइजेस को रन कर रहे हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन अलग मिलता है जो एक शायद नॉर्मल बिजनेस में नहीं मिल सकता। आप कहीं ना कहीं सोशल हेल्प भी कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल बिजनेस क्या है और एक एनजीओ क्या है और एक सोशल एंटरप्राइजेस क्या है। सोशल एंटरप्राइजेस की एज सच कोई डिफिनीशन नहीं है, लेकिन आपको ये जानने के लिए कि सोशल एंटरप्राइजेस क्या है और अपने आप में अपना बिजनेस इसमें आप सोशल एंटरप्राइजेस में कैसे कर सकते हैं, इसलिए ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। शायद आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको हम इसमें सॉल्व कर सके। सोशल एंटरप्राइजेस आइडियाज और ये बिजनेस, अनलाइक द कन्वेंशनल बिजनेस आइडियाज, और typically result from a desire to solve a social need, similar to how many non-profit and charity organization find their beginning. जैसे कोई भी सोशल एंटरप्राइजेस को हम डिफाइन कर सकते हैं जहां पे आप एक सोशल प्रॉब्लम को सोशल सोल्यूशन देना चाहते हैं, एक बिजनेस सोल्यूशन देना चाहते हैं, पर एक जो है वो आप उसको सोशली जो है वो और इकोनॉमिकली दोनों एंगल से देखते हैं। आप प्योर चैरिटी बेस भी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से पैसा लाके और प्योर चैरिटी कर रहे हैं, जहां पे एक बिजनेस आप रन कर रहे हैं और बिजनेस में आप एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल है। मतलब आप उसी एक साथ में सोशल एंटरप्राइजेस को भी सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल है और एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पर प्रॉफिट भी आपका मोटिव है, लेकिन शायद आपका प्राइम मोटिव जो है वो सोशल नीड को, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अगर ऐसा कोई भी, और अगर ऐसा कोई भी आइडिया लेकर आप कोई भी काम करते हैं तो दैट इज, उसको हम सोशल एंटरप्राइजेस कर सकते हैं। ये सोशल एंटरप्राइजेस किसी भी एनजीओ में भी हो सकता है और किसी भी आप नॉर्मल बिजनेस मेथड में भी अगर सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हम सोशल एंटरप्राइजेस का ही नाम देंगे। अगर हम बात करें, अगर इसमें डिफरेंस की बात करें, अगर और स्पेसिफिक होना चाहें, तो ट्रेडिशनल बिजनेस आइडिया कैन आल्सो कम फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग द सोशल नीड। जैसे जो हमने बात की, अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर रहे हैं और आप उसको सॉल्व कर रहे हैं किसी सोशल नीड को, तो इट इज अ सोशल एंटरप्राइजेस। बट द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंटरप्राइजेस आइडिया एंड ट्रेडिशनल बिजनेस आइडिया इज द मोटिवेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अगर आप सोशल नीड को सॉल्व कर रहे हैं तो शायद आप ज़्यादा मोटिवेटेड अपने को फील करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सोशल नीड को सॉल्व करना है, तो आप जरूरी है, या शायद आप अपने बेहतर, जो हमने बात की कि आप अपने उस कॉज में और अपने जो बिजनेस में है वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। जहाँ तक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात होती है वहाँ पे आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए बात करते हैं। द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर इज मोर ऑफन देन नॉट डिजायर टू मेक मनी। ए सोशल एंटरप्राइज इज ड्रिवन मोर बाई ए पैशन टू सॉल्व ए सोशल प्रॉब्लम। जहाँ पे एक नॉर्मल बिजनेस है जहाँ पे आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं या प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, जहाँ पे, और एक सोशल एंटरप्राइज आपका पैशन टुवर्ड द सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसलिए जो है वो दोनों का मोटिवेशन फैक्टर अलग होता है, दोनों की ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। अगर आप सोशल नीड को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो भी इंटरप्राइजेज है दैट इज सोशल एंटरप्राइजेज। आप बेफिक्र होकर उस पर काम करें। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एंटरप्राइजेज मॉडल की, तो अगर एक वन ग्रुप ऑफ कस्टमर पेज फॉर द सर्विसेज, प्रॉफिट फ्रॉम दिस ग्रुप यूज टू सब्सिडाइज द सर्विसेज ऑफ अनदर। बहुत सारे ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस भी हैं जिनको हम टिपिकली सोशल एंटरप्राइजेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो बिजनेस को रन कर रहे हैं जहाँ पे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उसको, उस प्रॉफिट को अंडर प्रिविलेज या अनसर्व लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम बात करें कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो किसी प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमा रही है और कहीं ऐसे पेशेंट में एक सब्सिडाइज रेट पे या रिसर्च या इन्वेंशन में लगी हुई जो कि बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वहाँ पे वो उस पैसे को यूटिलाइज कर रही है। इसको भी हम सोशल एंटरप्राइजेस के मॉडल में बात कर सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन।
ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है और आप उसका कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स डिस्कवर करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं जो उसकी एक कॉस्ट को बहुत लेवल से रिड्यूस कर देता है और उसका बेनिफिट जो है वो एक मास में सोशल जो है वो सेक्टर में जाता है। ये भी कॉस्ट रिडक्शन भी एक तरीके का सोशल एंटरप्राइजेस का मोटिव हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे हमने या एक सोशल एंटरप्राइजेस ने एक हाई वैल्यू कॉस्ट को एक लोअर कॉस्ट से, जैसे आप एक एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे आपका जैसे इसमें अरविंद आई केयर की बात हो रही है जहाँ पे वो इंपोर्ट करते थे और लेंस की कॉस्ट बहुत आती थी, उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू कर दी और उसको बहुत एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोडक्ट को ले आए, जिससे सोशल एंटरप्राइजेस में बेनिफिट हुआ। उन्होंने अपने प्रोडक्ट और प्राइसिंग तो रिड्यूस की, साथ साथ में उस लेंस को सप्लाई देके ओवरऑल एक पूरे इकोनॉमी में, उस पूरे सेक्टर में, उस सर्जिकल सेक्टर में एक नई चीज़ लेके आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी सोशल एंटरप्राइजेस कर सकते हैं कि आप अल्टरनेटिव या बाई प्रोडक्ट या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन दे सकें जो एक मास लोगों को या एक मास कम्युनिटी को एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट को एक जो हाई कॉस्ट है उसको कॉस्ट रिड्यूस करके आप मासेस को अवेलेबल करा सकें। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग, बहुत आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे कोई वेंचर में रन करें जहाँ पे आप अपनी ऐसी ट्रेनिंग या स्किलिंग कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयबल कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को आप जो है वो इंडस्ट्री रेडी कर रहे हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है, जिसके लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम इसको भी डिफाइन करें तो ये भी एक जो है वो सोशल एंटरप्राइजेस का ही मॉडल है, जो आईआईडी है, कि अगर हम लोगों के जो मेजर कॉज है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, वो लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना है या लोगों को इस लायक बनाना कि वो दूसरों को खुद का रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने के लायक बन सके। तो एक मोटिव जो है वो हमारा सोशल है, इसलिए हम सोशल एंटरप्राइजेज हैं। जरूरी है कि इसको सस्टेन करने के लिए हमको इसका एक रेवेन्यू मॉडल भी बनाना पड़ेगा, हमको रेवेन्यू अर्न भी करनी पड़ेगी, इसको और स्किल डेवलप करने के लिए हमको और ज़्यादा जो है वो नए नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ साथ नए नए आप लोगों तक पहुंचना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयबल करना है, लोगों को जो है वो इंडस्ट्री रेडी करना है, लोगों को इस लायक बनाना है कि वो खुद के साथ साथ दूसरों को रोजगार दे सकें, इसलिए सोशल एंटरप्राइजेस होगा। कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे बहुत सारे आपने कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज सुनी होंगी, आपने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सुनी होंगी, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप सुनी होंगी, जहाँ पे सारे मेंबर्स मिलके, उनका नाम कुछ भी हो, सारे मेंबर लेके कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, जहाँ पे उनका मोटिव होता है कि ज्वाइंटली उस ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप को भी होल्ड करें और साथ साथ में सारे लोग मिलके प्रोडक्ट को या सर्विस को डिलीवर करें, जिससे कि उस एसोसिएशन या उस पर्टिकुलर, उसको चाहे आप कोऑपरेटिव कहिए, चाहे उसको आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहिए, चाहे आप उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहिए, किसी भी नाम से आप उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहिए, उससे आप अपने जो है उसका मेन मोटिव है कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन तरीके के मेंबर्स या उसके एसोसिएट्स वर्क करें और वो टुवर्ड्स जो है वो सारे लोग मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए हो। ये भी एक सोशल इंटरप्राइजेस का ही मॉडल है। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट की बात करेंगे, जहाँ पे सेल्फ बिजनेस सपोर्ट टू इट्स टारगेट पॉपुलेशन। द की फैक्टर इज एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। जहाँ पे हम जैसे ये बात कर रहे हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर की हमने बात की, जैसे माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टिंग है, जहाँ पे लोगों को इस लायक बनाना कि वो अपने टारगेट पॉपुलेशन को अचीव करके, एक टारगेट प्रोडक्ट को अचीव करके और एंटरप्रेन्योर बन सकें, जिससे कि वो अपने साथ साथ और लोगों को भी एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में रोजगार प्रोवाइड कर सकें। मार्केट इंटरमीडिएटरी की बात हो रही है, जहाँ पे हम प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट टू हेल्प देम एक्सेस मार्केट। लो स्टार्टअप अलाउज क्लाइंट्स टू स्टे एंड वर्क फॉर देयर कम्युनिटी। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटे बिजनेस पे हम लोग बात करते हैं, और जो इंटरमीडिएटरी है उसको वहाँ पे हम हेल्प करते हैं, जैसे जिसको हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, जहाँ पे छोटे स्टार्टअप्स हैं, छोटे लोग हैं, और मीडिएटरीज जो हैं उनको ख़त्म करके ग्रुप में काम करके डायरेक्ट प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। इससे ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में ये बहुत ऑप्टिमम लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंटरमीडिएट को ख़त्म करके और डायरेक्ट जो है वो मार्केट तक पहुँचने के लिए एक ग्रुप है या जो एक
आर्टिजन्स हैं, जो एक स्किल ग्रुप है, उसको एक टारगेट प्रोडक्ट के साथ मार्केट में ले जाते हैं। फ्री फॉर सर्विस, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सर्विसेज को किसी प्रोडक्ट के साथ फ्री सप्लाई देते हैं, फ्री देते हैं। जैसे अब बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, अदर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ मिलते हुए, जो आपको एक सोशल आपकी नीड को या सोशल आपकी एक नीड को पूरा करता है। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था द सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस एक सम अप करने के लिए बात करते हैं तो एक सोशल एंटरप्राइजेस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक सोशल नीड को या सोशल रिक्वायरमेंट को या सोशली इम्पैक्ट करने के लिए हम वर्क करते हैं। हमारा वर्क जो है वो सस्टेनेबल मॉडल पे होता है, बिजनेस मॉडल पे होता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो इसलिए नॉर्मल बिजनेस से और एनजीओ के बीच की कड़ी है, जिसका जो आपको जिसको हम सोशल एंटरप्राइजेस का नाम दे सकते हैं। कोई भी सोशल एंटरप्राइजेस आप रन कर सकते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा और साथ साथ में आपको बिजनेस और अर्निंग का एक स्रोत भी देगा। थैंक यू।